प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 सांसदों की विदाई पर आज राज्यसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम भावुक हो गए। हालांकि कल इसके ठीक उलट तस्वीरें दिखी थी। चुटेले अंदाज में हंसते हंसाते प्रधानमंत्री नजर आए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का किस्सा सुनाया, जब उन्होंने रोते हुए पीएम मोदी को फोन किया था। यहाँ बताएं कि गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज और नादिर अहमद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी आजाद जी के बाद जो भी इस पद को संभालेगा, उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये सब बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू भी झलके, गला भी रुंधा और उन्होंने कहा कि अपने देश को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता में रखा और सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन सत्ता को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये गुलाम नबी आजाद से सीखना चाहिए। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता
जीवन में आती रहती है। पुलकित नागर हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति में समझना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री जो कह कर बिना कहे भी कह जाते हैं, उनको समझने के लिए तमाम विपक्षी कई मर्तबा लगे ही रह जाते हैं। कल हमने देखा उन्होंने सदन में लोगों को हंसाने की कोशिश की, कई चुटीले तंज भी कसे। आज एकदम अलग रुख था। गुलाम नबी आजाद, कोई इस बारे में शक नहीं, इस बारे में कोई दो राय नहीं कि बहुत बेहतर एक राजनीतिज्ञ रहे हैं। और अगर उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसको किस तरीके से समझा जाना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो ये कि प्रधानमंत्री को अगर आप देखें तो वो उन लोगों पर कटाक्ष करने से कभी नहीं चूकते जो उनके धुर विरोधी माने जाते हैं। कल उन्होंने दो शब्दों का को इजाजत किया था, आंदोलन जीवी और पीएफआई। साथ ही ये भी एक चीज है कि अगर आप प्रधानमंत्री को देखें तो वो अपने पुराने दोस्तों को या उन लोगों को जिन्होंने कभी भी उनकी मदद की, उनका जिक्र बीच बीच में करते रहते हैं। आज ये बहुत भावुक क्षण था राज्यसभा के अंदर, जब 4 सांसदों की विदाई थी और गुलाम नबी आजाद के 2007 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की थी, उनके यात्रियों को बस में बैठाया था, उन तमाम चीजों को याद करते हुए काफी भावुक जब वो हुए तो उस समय राज्यसभा में तमाम लोगों की निगाहें उन पर लगी हुई थी। कुछ लोग हालांकि इसका राजनीतिक आकलन भी कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद उन नेताओं में से एक है जिन्होंने थोड़े दिन पहले कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की बात की थी। तो कुछ राजनीतिक पंडित उससे भी इसे जोड़कर अब देख रहे हैं। जी, हालांकि अब क्या इसके पीछे वाकई वो वजह हो सकती है जो पुलकित जिक्र कर रहे हैं, इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, आज और कल में बहुत फर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव में दिखा। कल गुलाम नबी आजाद पर ही चुटीले अंदाज में तंज किया था और आज उन्हीं का जिक्र करते हुए तारीफ के कसीदे भी पढ़े और आंखें नम भी हो गई। बहुत शुक्रिया पुलकित इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ इंडिया रिपोर्टर में छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।